हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो चलिए आज हम सीखेंगे कर्व लाइंस के बारे में कि कर्व लाइंस क्या होती है और उनको हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए और उन प्रैक्टिस को करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनसे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कर्व लाइंस सबसे पहले तो कर्व लाइंस होती क्या है। तो सबसे पहले एक पिछली वीडियो में बताई थी हमने, सिर्फ स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट करना है या तो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। और उसी तरीके से कर्व लाइंस का क्या प्रयोग होता है, किस जगह पे हम कर्व लाइंस को ऐड किया जाता है। तो जिस तरीके से अगर ये पेंसिल है, ये एक पेंसिल सीधी स्ट्रेट लाइन की तरह है, बिल्कुल सीधी है। अगर इसकी जगह अगर हम कोई फल बनाए, मैंगो बनाए या एप्पल बनाए, कुछ भी बनाए, मतलब जितने भी अगर ऐसे कोई फूल पत्ती बनाए या जिस तरीके से ये है, ये सिर्फ कर्व लाइन है। इसमें हमें स्ट्रेट लाइन बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। मान लो ये देखो, ये पूरी कर्व लाइन है। ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको इस तरीके से एक कैमरे में एक उल्टा सी की तरफ दिखाई दे रहा होगा। तो हमें पत्ती हो या कुछ भी है, इस तरीके से इन्हें कर्व लाइंस बोलते हैं। तो इनकी हमें प्रैक्टिस करनी है हाथ को। तो प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है, तो चलिए हम शटअप चेंज करते हैं और प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो चलिए कर्व लाइंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम कर्व लाइन की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कर्व लाइन, देखो कर्व लाइंस क्या है। जैसे कि आप सी बनाते हैं तो ये भी एक कर्व है, या एस बनाते हैं ये भी एक कर्व है, या यू बनाते हैं ये भी एक कर्व है। हाँ, अगर किसी वजह से हम टी बना रहे हैं, टी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये एक वर्टिकल लाइन होगी। तो इस तरीके से जो कुछ शब्द मतलब जिस तरीके से आर हो गया या ई हो गया, ये सब एक कर्व लाइन है। तो हमें इनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब ये एक शब्द की तरह मतलब यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं, बल्कि अब किसी तरीके से हमें कुछ बनाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने सी का कुछ शेप दिया है। अगर इसको थोड़ा सा और इस तरीके से दें तो एक देखो कली का रूप दे लिया है यहाँ पर। तो ये देखो, तो हमें डेली बेसिस पे कर्व की, अब देखो यहाँ से एक कर्व लिया, ये एक कर्व ले लिया, ये देखो ये एक फूल का रूप ले लिया है। तो जो जिस तरीके से फूल होते हैं जिनमें डिजाइन होते हैं, मतलब कुछ रिदम, एक लहरापन होता है, उनको हम कर्व बोलते हैं। और इसी तरीके से कुछ भी अगर अधिकतर कर्व लाइंस को ड्रॉ करना स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि इनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए इजी होगा। और एस बना लिया, सी बना लिया, या कुछ भी जे बना लिया, इस तरीके से जे बनाएंगे तो ये चाहे तो और ऊपर को ले जाकर एक हॉकी का रूप ले सकता है। तो हमें ऐसी प्रैक्टिस करते रहनी है। देखो सीधी लाइंस ये है, और अगर इसको हम थोड़ा सा कर्व लें और एक उल्टा सी बना दें और एक इस तरीके से सी बना दें, और ये देखो एक, ये हमारा एप्पल, ये एक इसमें मैंने परछाई दिखा दी है, बल्कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है आपको परछाई दिखानी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। और कुछ भी जो भी मन में आए उस चीज़ को ड्रॉ करें। या जैसे कि आप सर्कल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरीके से ऑयल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी एक कर्व में आता है ऑयल। और ये तो होता है, आप स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनका भी अलग अलग जगह यूज आता है और प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया और इसको हमने इस तरीके से कर्व लिया, तो देखो हमारा ये एक हल्की सी मिटेन दी, ये हमारा एक कप तैयार हो चुका है। तो आप कुछ भी
जो भी आपको दिखाई दे सामने, फूल हो पत्ती हो, उनकी हमें एक्सरसाइज करनी है। और ये जिस तरीके से आप इन लाइंस को, सबसे बड़ी चीज़ है कर्व लाइंस जो हो थोड़ी फास्ट की जाती है एकदम एक रिदम में, क्योंकि अगर हम इसको धीरे धीरे करेंगे तो वो एक लाइंस में मजबूती नहीं आएगी, वो एक इस तरीके से लगेगी जी जैसे कि मतलब एक लाइंस में पावरफुलनेस होती है। देखो यहाँ पर एक लाइंस अलग ही दिख रही है कि हाँ ये एकदम फास्ट लगाई हुई है। और इसी लाइंस को अगर मैं धीरे धीरे लगाऊं तो देखो दोनों लाइंस में, इस लाइंस में और इस लाइंस में काफ़ी अंतर है, जो कि हमें स्ट्रेट लाइन में हम कहे धीरे भी कर सकते हैं तो थोड़ी सीधी जाएगी। अगर और इसको धीरे स्टार्ट करके मतलब एक हम पहले अपना दायरा बना लिया था हमने, तो हमें सिर्फ यहाँ पर कर्व लाइंस को जितना हो सकता है अपना फास्ट मूव करें, कुछ भी जो भी आपके मन में हो वो ड्रॉ करें। तो डेली बेसिस पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और सीखते रहना चाहिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।